में जिस किसी के हाथ में मोबाइल है वही आदमी पत्रकार है, तो उसको पहचानना बहुत मुश्किल है कि कौन वास्तव में सही समाचार दे रहा है, कौन वास्तव में पत्रकार है। तो उसकी वजह से आम जनमानस में धीरे धीरे होने लगा है कि अब तो हर कोई पत्रकार है, तो कुछ भी छाप दीजिए और कुछ भी बोल के निकल जाइए, और उस मिस इन्फॉर्मेशन का जो प्रभाव समाज पे पड़ता है वो बहुत घातक है। अभी आप सभी ने देखा कैसे दो राज्य सरकारों के बीच में अनावश्यक मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से तनाव का जैसे स्थिति पैदा हो गया कि तमिलनाडु में हमारे भाइयों के साथ पिटाई हो गया, उसका जांच हुआ, पड़ताल हुआ, तो पता लगा कि पूरा भ्रामक तथ्यों के आधार पर पूरा हुआ, और बिना सोचे समझे उसको बार बार छापने से जनमानस में अनावश्यक एक सेंटिमेंट हो गया, तो उससे देश के लिए जो लॉन्ग टर्म में जो इम्पैक्ट हो सकता है वो बहुत बुरा परिणाम हो सकता है। इसलिए आप सभी अब तक अच्छा काम किए हैं विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार में, लेकिन साथ में जो भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, राष्ट्रीय हित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, कम्युनल एंगल बहुत सारी चीजों में रहता है, तो उन सभी चीजों से जुड़े हुए मुद्दों में सोच समझकर बैलेंस्ड पत्रकारिता का समय के साथ बहुत ज्यादा आवश्यकता बढ़ गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से आप लोग सेंसिबल रिपोर्टिंग पास्ट में करते रहे हैं, आज के इस वर्कशॉप के माध्यम से सभी लाभान्वित होंगे, और जब भी आप कोई लेख लिखेंगे तो उसमें कोशिश करेंगे कि अल्टरनेट ओपिनियन का भी आप उसमें जगह दें, फैक्ट चेक करके सही इंफॉर्मेशन को भी आप जगह दें। मीडिया कर्मीगण, बुद्धिजीवीगण और हमारे जिला से आए हुए अन्य पार्टिसिपेंट्स, ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो मुझे सूचना पर मिली है, उसके हिसाब से पीआईबी द्वारा कार्यक्रम ये आयोजित किया गया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। वर्कशॉप का जो हेडिंग है वार्तालाप, वार्तालाप जो नाम है उसको देख कर कहीं लग रहा है कि एक कम्युनिकेशन का डिस्कोर्स है जिसमें कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होगा, दोनों तरफ से लोग अपनी जो बातें हैं वो रखेंगे, उस पर डिस्कशन होगा, उससे फिर सिंथेसिस से आगे जो डेवलपमेंट होगा उससे सभी को फायदा होगा। जो मीडिया कर्मीगण है, प्रशासन को भी उससे फायदा होगा, आपका जो व्यू पॉइंट है वो सुनने को मिलेगा। और पीआईबी का जो अपना एक वर्कशॉप का जो एजेंडा है उसमें भी फायदा मिलेगा। वर्कशॉप का जो एजेंडा है वो हम देख रहे थे, तो एजेंडा में है कि एक तरह से जो मीडिया कर्मीगण विभिन्न स्तर पे कार्य करते हैं उनका एक डाटाबेस भी बनाना इसका उद्देश्य है, जो मुझे पढ़ करके लगा इसको, तो उस उद्देश्य में भी हमको लगता है पूर्ति होगी। मीडिया के संबंध में हम लोग सभी जानते हैं, हम जो भी पढ़ाई लिखाई हम लोग किए हैं बचपन से, या जो आज़ादी का मूवमेंट रहा है उसके बारे में जो भी पढ़े लिखे हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में खास करके मीडिया एक फोर्थ पिलर के तौर पे हम लोग के डेमोक्रेसी का कार्य करता है। और उसका आज़ादी के समय से ही, आज़ादी की जो लड़ाई चल रही थी उस समय से ही हमारा अहम वो था, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जितने भी हमारे जो लीडर्स थे उस समय, नेशनल लीडर्स, सभी किसी प्रकार न किसी प्रकार से अपना या तो किसी समाचार पत्र से जुड़े हुए थे या किसी प्रकार की पत्रिका इत्यादि अवश्य निकालते थे। उसका मुख्य उद्देश्य यही रहता था कि पत्रकारिता को हमेशा से नोबेल प्रोफेशन माना गया है। उसका उद्देश्य यह रहता है कि समाज में उसका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो, समाज में जो बुराइयां हैं उनको भी दिखाएं और जो अच्छाइयां हैं उनको भी दिखाएं। मित्रों, हम तलवार के धार पर चलने के अभ्यासी हो गए। हमको इस बात का भय नहीं है कि हमसे कौन नाराज हो। अगर सत्य का कवच और सरस्वती का हथियार कलम हमारे पास है तो दुनिया की कोई ताकत सत्य को दिखाने से हमको नहीं रोक। हम इस बैनर के माध्यम से नौजवान पत्रकारों को संदेश देना चाहते कि मित्रों, ये बड़ा कठिन रहा है। मैंने 1985 से पत्रकारिता आरंभ की, एक छोटे अखबार संध्या प्रहरी से जो राष्ट्रीय स्तर पर होता, फिर पाटलिपुत्र टाइम्स, आर्यावर्त, राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान, और पुनः फिर अपने पुराने राष्ट्रीय सहारा में हिंदुस्तान से अवकाश प्राप्ति के बाद आ गया। उद्देश्य मेरा यह नहीं है
कि अखबार के पत्रकार के रूप में जाना जाए। उद्देश्य यह है कि समाज में जो व्याप्त बुराई है उसको हम समाज के सामने रखें। केंद्र या राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं वो उसके लाभ तक पहुंचाएं। और एक और बात कहने में हमको संकोच नहीं है कि किसी भी पत्रकार या मीडिया हाउस के द्वारा किसी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय विकास योजना के गुणवत्ता पर सवाल खड़ा होता है तो उसमें विशेषज्ञ कमेटी की जांच बैठे। अप्सरा साड़ी शोरूम फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग शर्टिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल, एक दाम की दुकान।